आज को अगर सही करना है तो आज में जीना पड़ेगा, कल को अगर सही करना है तो भी आज को ही सुधारना पड़ेगा। बात वृश्चिक राशि की करें, मंगल ग्रह अपनी निम्न अवस्था में हो रहे हैं, सूर्य ग्रह निम्न अवस्था में हो चुके। अब आप ये समझें कि दो ग्रह और दोनों ही ग्रह आपके लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, एक तो मंगल तो खुद राशि स्वामी है ही, आपके लिए तो वह बेस्ट होते हैं। मंगल बेस्ट मीन्स आपके लिए तो फेवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है खुद ही, तो वो तो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेंगे ही करेंगे। लेकिन सूर्य ग्रह वो भी तो फ्रेंडली ग्रह ही है, वो भी तो अग्नि तत्व का ही ग्रह है, जूझने की क्षमताओं वाला ग्रह है। तो यहाँ पे अग्नि तत्व ग्रह, दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व हैं और दोनों ही अपनी निम्न अवस्था में जा रहे हैं। आपके लिए बुरे प्रभाव होंगे या अच्छे प्रभाव होंगे, ये समझना इस वीडियो में है अपनों को। पहले सूर्य की बात कर लेते, क्योंकि आप थंबनेल देख करके तो मंगल का है, लेकिन सूर्य की भी बात बहुत जरूरी है। यहाँ पे कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य ग्रह आपके लिए 12वें भाव में जा रहा है। 12वें भाव में जहां पे वह अपनी निम्न अवस्था में होता है, आप समझें यह समय आपको बिना काम की यात्राएं करवा देगा, कर्म के लिए दौड़ाएगा। आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई सूर्य नीच का हो रहा है तो बहुत बुरे रिजल्ट ही देगा, बहुत बुरे की बात नहीं है। बात है यहाँ पे क्या रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं निम्न का ग्रह नीच का ग्रह है तो बुरे ही दे, कई बार वह अपने प्रभाव कम कर देता है। आप इसको ये समझें कि कोई मित्र ग्रह है जो करना तो अच्छा चाहता है, लेकिन अपनी अवस्थाओं में ऐसा उलझ गया कि आप पे अच्छे असर नहीं ला पाएगा। अब वो उलझा है, जरूरी नहीं कि आप पे बुरे ही असर लाएगा। यहाँ पे सूर्य का और मंगल का दोनों का ही यह प्रभाव आएगा आपके ऊपर कि भाई अच्छे नहीं लेकिन बुरे भी नहीं देगा। अब सूर्य जो है वह 12वें भाव में गया, यात्राओं के भाव में चला गया या जूझ रहा है वहां पे, तो यह आपको कर्म के लिए जुझाने का काम जरूर करेगा। यहाँ पे यह नहीं है कि आपको कर्म ही छुड़वा के बैठा दे, काम काज के लिए जूझना पड़ेगा, आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे सूर्य का सीधा सा यही फल आना चाहिए अपने पे। अच्छा, सूर्य का कब तक का है? 1 महीने का, 17 अक्टूबर को यह हुआ और यह 1 महीने तक रहेगा। बात मंगल ग्रह की करें, क्योंकि मंगल ग्रह आपके राशि स्वामी है। अब राशि स्वामी जब भी कहीं भी जाएगा, एक तो राशि स्वामी, भाग्य स्वामी और आपका इष्ट ग्रह, ये कहीं पर भी बैठ जाए, चाहे निम्न अवस्था में बैठ गए, तो भी आपको बुरे प्रभाव तो नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे बात और हो जाती है लग्न कुंडली में उनकी व्यवस्था क्या बनी हुई है, लग्न कुंडली में उनकी अवस्था क्या है, यहाँ पे वो बात अलग हो जाती है। अब आपका चार्ट कैसा है तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन एक गोचरीय घटनाओं को देखते हुए बात करें तो आपके भाग्य भाव में आकर के बैठे मंगल ग्रह, राशि स्वामी जब भी भाग्य भाव में, यहाँ पे एक बार की नीच की अवस्था को भूल भी जाया जाए तो यहाँ पे आप समझे भाग्य के भाव में अगर आकर के बैठा है तो भाग्य को बढ़ाता है। अब क्योंकि वह निम्न अवस्था में, नीच की अवस्था में है, तो यहाँ पे भाग्य का पूरा साथ ना मिल पाए। यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई वृश्चिक लग्न वाले जातकों को भाग्य का प्रॉपर साथ ना मिल पाए, लेकिन यहाँ पे ये कतई नहीं कह सकते अपन कि आपके मंगल बुरे प्रभाव देगा। यहाँ पे मंगल बुरे कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो राशि का स्वामी है आपके लिए, तो बुरा हो ही नहीं सकता। कुंडली का फादर है और एक पिता कभी भी पुत्र के लिए खराब नहीं करेगा, वैसे ही राशि स्वामी कभी भी उस राशि वाले जातकों के लिए खराब नहीं करेगा। एक तो ये अपने को क्लियर समझ में आता है, फंडा यही लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कोई लॉजिक की भी बात है ना, तो लॉजिकल बात यही हो जाती है। अब ये मंगल जो है भाग्य की वृद्धि करता है, तो यह
भाव धर्म का भाव भी है, तो यह धार्मिक रिचुअल्स जो आपके होते हैं उनको फॉलो करवाने का काम करेगा। लेकिन यहां पे क्योंकि वह निम्न का है तो आपका उनमें मन ना लगे, ये चीज भी बनती है। धार्मिक जो कार्य आपके रिचुअल्स हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन दिल से मन से ना कर पाए, यहां पे ये चीज भी एक बन जाती है। कुछ दूसरे धर्मों के लिए या अपने ही धर्म के लिए उंगली उठाना भी यह मंगल यहां पे बता सकता है। बात मंगल की ही आगे बढ़ते हुए करें तो मंगल ग्रह जैसे आप समझें कि शनि को ठहराव कहा गया, राहु को विस्तार कहा गया, बृहस्पति को बढ़ोतरियां कहा गया, मंगल केतु को आप छुड़वाना डिटैचमेंट कहा गया, सेपरेशन कहा गया। वैसे ही मंगल ग्रह को शक्ति ऊर्जा कहा गया है, करेज कहा गया, हिम्मत कहा गया, ताकत कहा गया। और आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है, जो प्रेशर बन रहा है, ब्लड जो है, ब्लड को प्रेशर के साथ कोई चीज फेंक रहा है तो वो मंगल है। ये चीजें है ना। तो अब यहाँ पे इसी मंगल के बारे में आगे और बात करें कि भाई मंगल के पास में दृष्टियां कौन सी है। जैसा शनि के पास में 3, 7, 10 है, राहु के पास में 5, 7, 9 है, वैसे ही मंगल के पास में 4, 7 और 8 ये दृष्टियां होती है। चौथी दृष्टि विशेष है जो केवल मंगल के पास है, किसी दूसरे ग्रह के पास में नहीं है। 8वीं दृष्टि केवल मंगल के पास है, किसी दूसरे ग्रह के पास में नहीं है। 7वीं सबकी कॉमन होती है। तो चौथी दृष्टि से मंगल जहां आपको, क्योंकि मैंने कहा कि सूर्य आपका निम्न अवस्था में होगा, तो सूर्य को कौन सपोर्ट कर सकता है। आप समझे, राजा अगर उलझ गया तो राजा को सपोर्ट कौन करेगा? राजा को सेनापति ही सपोर्ट करेगा ना, मंगल सेनापति है। अब मंगल सेनापति अवस्थाओं में उलझा हुआ है, लेकिन यहां पे देखें मित्र के भाव में ही वह नीच का होता है। मंगल का मित्र कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा के ही तो भाव में वह निम्न का हुआ है, चाहे कितना भी निम्न का हो जाए, लेकिन एक फ्रेंड का हाउस तो है वो। तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि सूर्य को चौथी दृष्टि में, जो यहां से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि पड़ती है सूर्य पे, तो सूर्य को सपोर्ट कुछ हद तक यह बैकअप देता हुआ नजर आता है। अब यहां पे मंगल के क्या प्रभाव होंगे? मंगल के प्रभाव यहां पे सीधा सा समझ में अपने को आएगा, शुक्र लेकर के आएगा। शुक्र ग्रह कहां पे होगा? शुरुआती तौर में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में ही चल रहा है, तो अब यहां पे बुरे प्रभाव नहीं होंगे। मंगल के यहां पे बुरे प्रभाव नहीं होंगे। यहां से आपको मैंने कहा यात्राएं करनी पड़ सकती है कर्म के लिए, तो जो यात्रा होगी ना तो उससे फल लेकर के आएगा वो। मंगल यात्राओं के साथ में आपको फल दिलाता हुआ नजर आएगा। मंगल आपके पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, बेडरूम प्लेजर्स की बात कर रहा हूं, उसमें भी यह आपको कोई समस्या नहीं देगा, बिल्कुल भी समस्या यहां पे मंगल नहीं देगा। हाँ, यह जरूर है आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, आपकी डिजायर्स बढ़ सकती है, तो वो कंट्रोल करना आपके हाथ है, क्योंकि मंगल एकदम से बूस्ट करता है ना, ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को संभालना पड़ेगा। तो यहां पे ये चीज अपने को समझ में आती है। कोर्ट केस वगैरह की बात करो, अब कोर्ट केस वगैरह जो है उस पे सूर्य अगर बैठा है तो फैसले वगैरह डिले करवाएगा। फेवर में या फेवर में ना आना या फेवर में आ जाना वो बात नहीं है, बात है डिले करवाना, क्योंकि जो राज कार्य सूर्य है वह भी निम्न अवस्था में और मंगल भी वहां पे देख रहा है, तो उनको डिले करवाता हुआ नजर आता अपने को। तो अपने को यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। अच्छा, मेडिकल खर्च पे भी कुछ थोड़ी सी बढ़ोतरियां जरूर अपने को दिखती है। यहाँ पे ये हो जाता है। अब मंगल की 7वीं दृष्टि पे अपन बात करें तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ जाती है आपके तीसरे भाव या पराक्रम भाव पे। ये पराक्रम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ना, और इसी अवस्था में मंगल उच्च के होते हैं। जहां नीच के बैठे हैं वहां के जस्ट सामने 7वें भाव में कोई भी ग्रह, मंगल ग्रह या कोई भी ग्रह होगा, वह अपनी उच्चतम अवस्था को धारण करता है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज होती है। दूसरा, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आती है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई नीच का ग्रह जहां देख रहा है अपनी निम्न दृष्टि से,
वहीं अगर किसी शुभ ग्रह की, क्योंकि पंचमेश है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वहां की नीचताओं को भंग कर दिया जाता है उसके द्वारा। तो अब यहां पे बात क्या बनेगी, प्रभाव आएगा अच्छा। और अच्छा क्या आएगा, आपके किसी भी प्रकार के जो फैसले हैं, डिसीजन है, वो अच्छे करेगा। सोशल लाइफ को आपके मंगल अच्छा करेगा। रोजमर्रा की इनकम को आपके ठीक रखने की कोशिश करेगा। जो लोगों की रोजमर्रा की इनकम टूटी थी उनके लिए 20 तारीख से बढ़ोतरियां बन जाएगी वापस से। तो यहाँ पे ये प्रभाव बुरा नहीं है, अच्छा है। क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए मंगल यहां पे आ रहा है, मीन्स इससे पहले कहां था, आपके मिथुन राशि में था। और मिथुन राशि में मंगल अच्छे प्रभाव नहीं देता वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आपके लिए नीच का होकर के भी प्रभाव आपको अच्छे दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कहेंगे अपन सीधा सा कि भाई रोजमर्रा की इनकम बढ़ती हुई नजर आती है। भाइयों के साथ प्रेम भी बढ़ सकता है, या कहें भाइयों के साथ में वाद विवाद थे वो कम होते हुए नजर आएंगे इन 3-4 महीनों में। 3 महीने का ये समय है। आप देखिए 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी, इन 3 महीनों में भाइयों के साथ में विवाद कम होने के योग भी बन रहे हैं। तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं है हो रहा आगे, तो आप बढ़ जाइए आगे, कहीं ना कहीं जाकर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज भी अपने को समझ में आती है। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा कैसे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे है, शनिदेव पे। जिन शनिदेव ने आपके सुखों को रोका, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी, आपके भौतिक सुखों को रोका, अब उन्हीं भौतिक सुखों की वृद्धियां यह मंगल कर देगा, चाहे नीच का है। अब यहाँ पे क्योंकि इस पे दृष्टि पड़ रही है, और ये शशि योग तो बना ही रहा था, लेकिन अब इसकी दृष्टि यहाँ पे आ गई ना मंगल की, तो इस शनि के प्रभावों को थोड़ा शांत करके मंगल अपने प्रभाव लाएगा। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करवाएगा, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी जो भी मैंने चीजें बताई इन पे इन्वेस्टमेंट करवाएगा, गहनों पे ऑर्नामेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कराएगा। हो सकता है गोल्ड या सिल्वर आपको खरीदना पड़े, चाहे खुद के लिए चाहे परिवार के लिए, खरीदने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब पैसा कहां से आएगा या क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा वो बात दूसरी है, लेकिन हाँ योग तो बने हुए हैं। पूरे योग यहाँ पे यही तरफ इशारा अपने को करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में मैंने काफी कुछ आपको बताया। उपाय कुछ करना चाहे इस समय में तो एक ही उपाय मुझे सबसे अच्छा लगता है इस समय में, क्योंकि सूर्य भी नीच का है, अपने सिर को ढक करके रखें। निम्न का सूर्य अगर आप पे किरणें डालता है अपनी, तो उसकी किरणें बहुत अच्छे असर नहीं लेकर के आती, और सारा ही खेल इन ग्रहों की रश्मियों का ही तो है। कोई नगीना पहनते हैं तो उसका वो काम कब करेगा, धूप में, या आप जब उस ग्रह की चाल होगी, अपन बाहर निकलेंगे उस पर रश्मियां गिरेगी, तो उसी का तो असर आएगा ना, रश्मियों का ही खेल है। तो सूर्य की जो रश्मियां आप पे आएगी उसी का खेल है, क्योंकि निम्न का है तो सिर को ढक करके धूप में निकलें, अदरवाइज आप बाहर कम निकलें, धूप में निकलना है सिर को ढक के। एक तो ये उपाय अच्छा है। आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें और रोज करें, आपके लिए अच्छा है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और हमें आपके सब्सक्राइब करना सपोर्ट करेगा। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं शेयर कीजिए, सपोर्ट नहीं हो रहा है आपका, सपोर्ट कीजिए। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, देखिए कुंडली विश्लेषण जरूरी है, या कहें उससे आपके सारे भ्रम टूटेंगे। भ्रम अगर और भी कोई बने हैं तो अगर करवाना चाहते हैं हमसे ही, किसी और से करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें। पहले शुल्क पता कर लें, फिर आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।